दोस्तों, महाभारत को पांचवा वेद कहा गया है। यह भारत की गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है और महाभारत में कई अनसुलझे रहस्य हैं जिसे जानकर आप लोग हैरान रह सकते हैं। लेकिन इसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं क्या है वो अनसुलझे रहस्य। पहले रहस्य की बात करें तो क्या है ये 18 अंक का जादू। जानते हैं, महाभारत युद्ध में 18 अंक का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने भी कुल 18 दिनों तक ही अर्जुन को ज्ञान दिया। गीता में 18 अध्याय हैं। 18 दिन तक ही युद्ध चला। कौरवों और पांडवों की सेना में भी कुल 18 अक्षौणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे और तो और इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। दूसरे रहस्य की बात करें तो क्या है कौरवों के जन्म का रहस्य। ये भी एक अनसुलझा रहस्य है। कौरवों को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थीं। कुरु वंश के होने के कारण ये सब कौरव कहलाए। लेकिन गांधारी के पुत्र उत्पत्ति के पीछे क्या है रहस्य, आइए मैं आपको बताती हूँ। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन गर्भधारण के 2 वर्ष पश्चात भी उन्हें कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। इस पर क्रोधित होकर गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उनका गर्भ गिर गया। वेद व्यास जी को जब इस घटना का ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे गांधारी के पास आए और बोले, हे गांधारी, तुमने यह बहुत गलत काम किया है। मेरा दिया हुआ वरदान कभी भी झूठा नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उसमें घी भरवा दो। वेद व्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जड़ को छिड़का और उस पिंड के 100 बराबर टुकड़े किए। उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष के बाद खोलने का आदेश देकर स्वयं आश्रम चले गए। 2 वर्ष के बाद जब कुंडों को खोला गया तो सबसे पहले दुर्योधन की उत्पत्ति हुई और उसके बाद धृतराष्ट्र के शेष पुत्र 99 और दुश्शला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। आइए जानते हैं तीसरा रहस्य। सभी लोग जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि यह उपाधि है और महाभारत को जिसने लिखा वे 28वें वेद व्यास जी ने लिखा। इनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए पड़ा क्योंकि इनका रंग सांवला था और वे एक द्वीप पर जन्मे थे। महाभारत को 3 चरणों में लिखा गया। पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 श्लोक और तीसरे चरण में 1 लाख श्लोक लिखे गए।